एक महिला जो रात दिन दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। चलो हट जाओ, हो गया कपिल जी, हो गया लोमस लग जाएगी। मैं हटूंगा ऐसे, हट जा लोमस, चल हट जा। क्या कोई राजनीतिक संगठन है कपिल जी? लोमस कपिल जी किया जा सकता है, अक्षम्य अपराध है। उधर बोल रहा है, क्या राजनीतिक साजिश है ये? देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नीयत के साथ किया गया है, नफरत के साथ किया गया है ये हमला। ये नफरती हमला है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना, ये माफ नहीं किया जा सकता और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मिलने के बाद आके आपको जानकारी देंगे। अभी बात मिलके आके देते हैं वापस। खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं और वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए, जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस जिस तरीके का व्यवहार हमारे नागरिकों के साथ करती है, वो हक उनके पास नहीं है। वो हक कोर्ट्स के पास है सजा देने का, वो भी हिंसा है। और जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, मसलन अभी इलेक्शन के दौरान एक हमला हुआ, हमारे ही विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक, जिसको हम जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर रैली में हमला किया, एक स्पिरिट जैसी चीज फेंकी, मेरे ऊपर भी गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर था और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से नाराज था, इसलिए उसने ये हमला किया। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि साहब दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले किए गए। हम ये नहीं कहेंगे कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली की जनता नाराज है इसलिए हमले किए, नहीं। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली के लोग नाराज हैं, मगर फिर भी नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हिंसा करें, हमला करें। ये पूरी तरीके से गलत है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार की। जब जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, हम ये कहेंगे कि ये हमला किसी भी कारण किया हो, ये जस्टिफाइड नहीं है, हिंसा जस्टिफाइड नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं
जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी को चोट नहीं लगी होगी और वो जल्द जो है दोबारा से जनता के बीच में आएंगी। हमारी तरफ से उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी दीर्घायु को लेके बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है, और ये कहीं ना कहीं रेखा जी को कहीं ना कहीं जनता के बीच में डिरेल करने की मानसिकता से हमला हुआ है। ये किसी साजिश के तहत हुआ है और कहीं ना कहीं रेखा जी को डिरेल करना चाहते हैं कि वो जनता से ना मिले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आम जनता से सीधे जुड़े, उनकी सेवाएं करें। उसके कारण से विपक्ष में कई फ्रस्ट्रेशन है। 100% जब जांच होगी तो वो कहने एक्टिविस्ट मिलेगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे आम आदमी पार्टी का होगा, चाहे कम्युनिस्ट होगा। तो ये जो घटनाएं घटती रहती हैं, ऐसी घटनाएं वो बांग्लादेश के अंदर भी घटी है, अमेरिका के पाकिस्तान में भी। अमेरिका की जो खिलाफत करेगा तो इनको इतना अगर पारितोष किया जा रहा है, वोट चोरी हो गया, अब वोट चोरी भी नहीं सुन रहा उनके कोई देश में, तो अब जनता डिरेल हो जाए जनता से मुख्यमंत्री, इस प्रकार की कोई घटना है ये और निंदनीय है। इसकी भर्त्सना जितनी कम है। मैं तो हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों कैसा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। भाई 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 मेरा नाम अंजलि धमेजा है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। जी, मेरा मुकेश पाल सिंह नाम है। नहीं सर, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। हम लोग 10-15 लोग थे, अपनी लाइन में लगे हुए थे और वो व्यक्ति यहीं से घुसा है लाइन से। हम लोग खुद उनको देखेंगे, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। नहीं, वो अंदर हुआ था, हम लोग लाइन में थे। वो उसको पकड़ लिया गया? हाँ, वो पकड़ लिया गया। ये बहुत ही माननीय घटना, दुखद घटना है। ये बहुत ही हमारे सामने बात है। अंदर से उनको निकाल कर फिर थाने ले जाया गया। ये बहुत ही बेहद दुखदायी घटना है कि इतने प्रशासन होने के बावजूद आखिर अंदर कैसे गए। बताया जा रहा है कि ये तो उन्हें कागज डॉक्यूमेंट लेकर वो गए थे मुख्यमंत्री के पास। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा काम, ये बहुत ही। भाई, जब ये हुआ था आप कहाँ पे थे? हम बाहर लग रहे थे, जन सुनवाई में आए थे हम। अच्छा। तो ये हमने देखा तो अटैक होने की खबर आई हमारे सामने। ये तो खैर देखो गलत है। अब ये कैसे गए अंदर, कैसे नहीं गए, इसमें प्रशासन की क्या चूक है क्या नहीं है, क्योंकि हम जब एक चाबी का छल्ला भी ले जाते तो उसकी भी छानबीन करी जाती है। तो वो व्यक्ति कैसे गया, किसने भेजा, कुछ नहीं पता। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। अब इतने सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पे कोई हादसा कर रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इस पर जब कुछ ऐसा हो। हम भी लाइन में लगे हुए थे। अपनी इस लड़की मेरी 15 साल की है।
ये आदमी लेकर के 25 तारीख को उठा के लेके चला गया है। किसी ने बोला मैडम के पास जाओ, मैडम आपका सुनवाई करेंगी। अभी एक बहक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ, पर हमारे लड़की के लिए आप लोग प्लीज हेल्प कीजिए। आप यहाँ कितने बजे आए थे? लगभग 8 बजे के आसपास। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा, थोड़ा एक बार बता दीजिए। बस हम आए हैं, बस इतनी देर में बस मैडम आई है, अंदर से निकली हैं और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगे। तो इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। कौन था, कितनी उम्र रही होगी, कितना क्या शख्स देखा था आपने? नहीं, वो कद काठी मीडियम ही थी, आयु का आइडिया नहीं लगता। जी जी। तो कितने बजे ये, मतलब कुछ उसके हाथ में कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वाकया 8:05, 8:10 के आसपास का है। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा उसके बाद पुलिस बाहर ले गई जब सब सारी घटना घटी। जी। उसने कुछ बोला, कुछ सुना आपने उसके मुंह से कुछ? नहीं, शोर में नहीं पता चला ऐसा। जी। बहुत भीड़ थी उस समय यानी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो सब जो एंट्री हो रही थी वो प्रॉपर तरीके से? एंट्री प्रॉपर तरीके से हो रही थी, सबके नाम वगैरह सब। जी। आप अपने बारे में भी कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। क्या आप करते हैं, आप किस सुनवाई के लिए आए थे, क्या आपका था? मेरा कोई पर्सनल इन्विटेशन था, मैंने मिलना था मुझे बस। जी। जाएगा वो लेके गए, आप पुलिस स्टेशन जाए। जी। क्या हुआ था, थोड़ा सा वो बता दीजिए प्लीज एक बार। आपने जो देखा था, जो भी हुआ था, एक बार बता दीजिए। नहीं, वो सबसे अच्छे से मिलती हैं और वो बहुत अच्छे से मिलती हैं और एक एक सुनवाई को सामने के सामने उनका एडमिनिस्ट्रेशन सारा सॉल्व कर रहा था। वो जैसे ही बैठे तो एकदम उसने हिट किया। हिट करते ही पुलिस, मतलब आप इतनी एफिशिएंट थी कि उठा के ले गए। क्या हो गया भाई, गलत बोल दिया मैंने? और अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर साइड में आ जाओ जी, साइड में आ जाओ भाई साहब, थोड़ा साइड में आ जाओ, थोड़ा भाई साहब, थोड़ा सा रास्ता।